वफाकी हुकूमत ने रैकोटिक के गेम चेंजर मंसूबे से पाकिस्तानी अवाम की किस्मत बदलने की बजाय रैकोटिक गोल्ड मंसूबे के शेयर की लूट से लगा दी है और पाकिस्तानी गोल्ड के जखायर को कौड़ियों के भाव बेचना शुरू कर दिया है। हुकूमत ने बगैर किसी पेश की दिलचस्पी के सिर्फ $540 मिलियन के एवज रैकोटिक मंसूबे के 15% शेयर सऊदी अरब को फरोख्त कर दिए हैं। पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब से रैकोटिक शेयर की खरीदो फरोख्त का मामला तनकीद की जद में है। मुआशी माहिरीन जहां इस डील की शफाफियत पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं इस मुआहदे के नुकसानात बारे भी बहस जारी है। कुछ माहिरीन का कहना है कि असल मसला सिर्फ ये नहीं कि माली बहरान से दो चार हुकूमत पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के रैकोटिक मंसूबे के शेयर्स इंतहाई कम कीमत पर सऊदी अरब को फरोख्त कर दिए हैं। इस मंसूबे के हकीकी फवायद हुकूमत को उसी वक्त मिल सकते हैं जब इस मंसूबे पर काम करने वाली कंपनियों के साथ मुआहदा शफाफ और इस पर चेक एंड बैलेंस बरकरार रखा जा सके। ख्याल रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी अरब को $540 मिलियन में रैकोटिक मंसूबे के 15% शेयर फरोख्त की मंजूरी एक बैनुल हुकूमती मुआहदे के तहत दी है। वफाकी हुकूमत के पास इस मंसूबे का कुल 25% हिस्सा था, जबकि 25% हिस्सा बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत का है। बाकी 50% शेयर इस मंसूबे की ऑपरेटिंग कंपनी बैरिक गोल्ड की मिल्कियत है। वफाकी काबीना की तरफ से अपने 15% शेयर की फरोख्त की डील के तहत सऊदी अरब 2 किस्तों में रकूम अदा करेगा। पहले मरहले में सऊदी अरब 10% हिस्सेस खरीदेगा, जिसके लिए पाकिस्तान को $330 मिलियन मुंतकिल किए जाएंगे, जबकि दूसरे मरहले में बकिया 5% शेयर $210 मिलियन में खरीदे जाएंगे। वाज़ेह रहे कि रैकोटिक मंसूबा दुनिया के सबसे बड़े गैर तरक्की याफ्ता कॉपर और गोल्ड माइंस प्रोजेक्ट्स में शुमार किया जाता है। टिथियान कॉपर कंपनी ने इन ज़खायर को दरियाफ्त किया था, ताहम 2011 में पाकिस्तान ने इस कंपनी को लीज पर माइनिंग देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इस कंपनी की तरफ से आलमी अदालत से रुजू कर लिया गया था। केस हारने के नतीजे में पाकिस्तान को $6 अरब का जुर्माना अदा करने का पाबंद किया गया था। ताहम इस जुर्माने से बचने के लिए पाकिस्तान ने इस कंपनी के साथ दोबारा मुज़ाकरात किए और इसे 50% शेयर देते हुए एक तस्फियत कर लिया था। इस मंसूबे के बाकी निस्फ हिस्से वफाकी और सूबाई हुकूमतों के माबैन तकसीम कर दिए गए थे। मुबस्सिरीन के मुताबिक हुकूमत बारहा ये दावा करती रही है कि रैकोटिक गोल्ड मंसूबा पाकिस्तान और बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक अगर एक ऐसा मौसर निज़ाम कायम न किया गया जो इस मंसूबे से हासिल होने वाली तमाम आमदनी को शफाफ अंदाज में जाहिर करे, तो जो कुछ हुकूमत को मिल रहा है वो सिर्फ एक वक्ती फ़ायदा होगा, जबकि अवाम तक तवील मुद्दती फ़वाइद नहीं पहुँच पाएंगे। कुछ माहिरीन का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान अगरचे तब टेथियान को $6 बिलियन का हर्जाना अदा करने से बच गई थी, लेकिन इस मंसूबे की मालियत इस जुर्माने से कहीं ज्यादा थी। लिहाजा सऊदी अरब को फरोख्त किए गए 15% हिस्से की कीमत मुनासिब मालूम नहीं होती। सऊदी अरब को रैकोटिक प्रोजेक्ट के शेयर्स फरोख्त करके पाकिस्तान ने घाटे का सौदा किया है। दूसरी जानिब बाज़ माशी माहिरीन सऊदी अरब से रैकोटिक मंसूबे बारे किए गए माहिदे से पुरुमीद भी हैं। उनका कहना है कि सऊदी अरब से माहिदा खित्ते में मजीद सरमायाकारी को राग़िब कर सकता है। माहिरीन के मुताबिक रैकोटिक गोल्ड प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा मंसूबा है। इसके पाकिस्तानी मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। इस मंसूबे बारे दीगर कंपनियां भी दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं। ये एक अच्छा इशारा है, लेकिन पाकिस्तान को एहतियात के साथ आगे बढ़ना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।